ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने बहुत मुश्किलों को सहा है। तूने हर परिस्थिति में संयम बनाए रखने के लिए मुझे पुकारा है। जहाँ तू घबराई, परिस्थितियाँ तेरे नियंत्रण से बाहर हुई, तूने मुझे मदद के लिए पुकारा और मैंने हर पल तेरी रक्षा की। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने लंबे समय संघर्षों को झेला है। जिन लोगों के लिए तूने सर्वस्व अर्पण किया, उन लोगों ने भी तेरा महत्व न समझा। वह परख ही न पाए कि उन्हें कितना अनमोल हीरा उन्हें जीवन में ईश्वर के द्वारा मिला। वह तुम्हारी परख ही ना कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे ऋणानुबंधों के कारण तुम्हारे महत्व को ना समझ सके। तुम्हारा उनसे कुछ पिछले जन्मों का लेन देन था जो अब चुकता हो गया। तुम अपने प्रारब्धों को भोग चुके हो। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुमने जब शारीरिक रोगों के रूप में, मानसिक कष्टों के रूप में, आर्थिक समस्याओं के रूप में दुखों को अपने जीवन में देखा। भावात्मक दुखों के रूप में, जहाँ तुम अपनों को, अपने परिजनों को जाते हुए देखकर और खुद कुछ न करवाने पर दुख में सिमट कर रह गए, वहाँ तुम्हें मैंने अपने होने का एहसास करा कि मेरे बच्चे, कहीं जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है, हमें उसे किसी न किसी रूप में स्वीकारना ही पड़ता है। जो संसार का नियम है वह घटित होकर ही रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, जहाँ ईश्वर की मर्जी चलती है, हमें उसी में संतोष रखना चाहिए और अपने को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें उन ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, हर भावात्मक लड़ाई में हमारा सहारा बनकर हमको संभालते हैं, हर आर्थिक समस्या में, हर मानसिक कष्ट में, हर शारीरिक परेशानी में हमें अपने होने का एहसास कराते हैं कि चाहे दुख कितने भी भयानक रूप लेकर क्यों ना आ जाए, कितने भी कष्टों के तूफान तेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, तेरा साईं रखवाला है तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी नैया को वह कुशलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचा ही देगा। इसलिए मेरी बच्ची, जब तूने दुखों को ना झेल पाने के कारण, कष्टों को अधिक समय तक सहने के कारण मुझसे प्रार्थना की, मुझसे अर्जी लगाई, चाहे वह भोले बाबा के रूप में हो, काली माता के रूप में हो, संतोषी माता के रूप में हो, या हनुमान बाबा के रूप में, मैंने हर पल तुझे यह संकेत दिया कि मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने एक पल के लिए भी उन कष्टों में, उन संघर्षों में तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। और जब तू उन दुखों से इतनी बेबस हो गई थी कि तू कोई संकेत ढूंढ रही थी, और मैंने जब तुझे अपनी उपस्थिति दिखाई किसी भी लीला के माध्यम से, तो तू प्रसन्न हो गई। तूने सोचा कि मेरे कष्टों के अंत होने का समय आ गया। लेकिन मेरी बच्ची, जो प्रारब्ध हमें भोगने होते हैं वह तो हमें भोग कर ही हम उन्हें काट सकते हैं। लेकिन ईश्वर जब हमारे साथ होते हैं तो उन संकेतों के माध्यम से मैं तुझे यह बात आ रहा था कि चाहे तेरे जीवन में कितने भी संघर्ष रूपी युद्ध चलें, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तुझे संभालने के लिए, हर पल तेरी शक्ति और साहस बनने के लिए, हर पल तुझे धैर्य बनाने के लिए, हर पल ज्ञान का दीप जलाने के लिए। जहाँ मोह रूपी अज्ञान तुझे घेरता है, हर पल तेरे अंतकरण में प्रकट होकर तुझे सही और गलत का बोध कराता हूँ। तुझे वहाँ रोकता हूँ जहाँ आवश्यक है, जहाँ तुझे मौन धारण करना तेरे हित में होता है, वहाँ मैं तुझे संकेत देता हूँ। और जहाँ तेरा चंचल मन इधर उधर भटका कर तुझे अशांत करना चाहता है, मैं तेरे अंतकरण में प्रकट होकर बताता हूँ कि तू नाम जाप का सहारा ले, ताकि तेरा मन इधर उधर भटकना छोड़कर सहज होकर, संतुलित होकर तुझे शांति प्रदान कर सके। मेरी बच्ची, जितना तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनका नाम जाप करोगे, तुम उनका सानिध्य पाओगे। हर कोई भी दुख, कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ ना पाएगी, कोई भी उलझनें तुम्हें हरा ना पाएंगी। क्योंकि जब ईश्वर का नाम जाप हर पल तुम्हारे साथ होगा तो तुम उनकी ऊर्जा को हर पल अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। और जब ईश्वर साथ हैं तो फिर चिंता और भय की क्या बात, क्योंकि वे हमें सब परेशानियों से एक न एक दिन मुक्त करा ही देंगे।
चाहे हमारे जीवन में हमारी कितनी भी जटिल परीक्षाएं क्यों ना हो, जब परम ब्रह्म हमारा साथी बनकर हमारे साथ हैं तो वह हमें हर परीक्षा में उत्तीर्ण करा ही देंगे, और जो हमारे लिए उचित होगा वह बाबा अवश्य करेंगे। जैसे एक पिता को अपने संतान के हित की चिंता रहती है, वह उसके लिए सबसे अच्छा सोचता है, वह उसके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करता है, वैसे ही परम ब्रह्म परमेश्वर साईं जिसके जीवन में आते हैं उसका भला अवश्य करते हैं। चाहे हम उनकी लीलाओं को समझ ना पाएं, मानवीय बुद्धि होने के कारण वह हमारी समझ से परे हों, लेकिन जब वह सामने प्रकट होती हैं तो उनके पीछे छुपे हुए कारणों को हम जान पाते हैं। तब हम ईश्वर से शिकायतें और नाराज़गी छोड़कर उनके आभार को व्यक्त करते हुए नहीं थकते, और वह समय तुम्हारे जीवन में भी शीघ्र आएगा जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारी परेशानियों ने इतने लंबे समय तक तुम्हें क्यों चुना, क्यों तुम्हारे जीवन में तुमने इतने संघर्ष रूपी चक्रव्यूह का सामना किया, वह किस कारण तुम्हारे जीवन में आए, कैसे तुम लोगों के चेहरे के पीछे छुपे असली चेहरों को पहचान पाए, कैसे तुम अच्छे बुरे समय की फर्क करना सीख पाए, कैसे तुम यह जान पाए कि लोगों के जीवन में पैसे के अलावा भोले दिलों का, पवित्र ऊर्जा वाले लोगों का भी कोई महत्व नहीं होता, कैसे तुम स्वार्थी लोगों को पहचान पाए, कैसे तुम मोह रूपी अज्ञान से दूर हो पाए, कैसे तुम जान पाए कि संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं, कैसे तुम अपने जीवन में अपने बाबा से जुड़ पाए और सिर्फ वही सत्य हैं, वही परमानंद हैं, यह जानकर उनको पाने के लिए ही कैसे अपने लक्ष्य की ओर तुम केंद्रित हुए। यह सब पहेलियाँ सुलझ जाएंगी और तुम तब अपने बाबा का धन्यवाद करते न थकोगी, जब तुम जान जाओगी कि जो कुछ लीला तुम्हारे जीवन में रची गई वह तुम्हारे भले के लिए थी, वह तुम्हारे हित के लिए थी। तुम्हें उन सामान्य लोगों से अलग जीवन क्यों मिला, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, वह तुम जान जाओगी। तुम्हारे जीवन में वह अकेलापन तुम्हें क्यों मिला, ताकि तुम अपने अंदर छुपे उस साईं को पहचान सको, उस साईं से जुड़ सको और अपने मानव जीवन को सफल बना सको। मेरी बच्ची, तुम वैसी बन गई जैसा मैं चाहता था। अब तुम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा दूसरों के जीवन में भी अपने अनुभवों के द्वारा वह प्रकाश उन्हें दे पाओगी, जिससे उनके जीवन के दुखों रूपी अंधकार का नाश होगा। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और मैं उसे सदैव सार्थक बनाऊंगा। खुशियों के दीप तुम्हारे जीवन में जलने ही वाले हैं, उस सब की तैयारी करो। सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक होगा, सब कुछ उमंग भरा होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं जनों, तब तक के लिए ओम साईं राम।